हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन डी के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 43 नंबर का। इफ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू फॉर द फॉलोइंग यू एंड वी। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी वी यू की। यहाँ पे नीचे 3 डेटा दिया हुआ है। पहले में लिखा है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 105 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 90। सेकंड दिया है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1400 अपॉन 100 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 750 अपॉन 50। थर्ड है u इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट x माइनस 4.x एंड v इज इक्वल टू y माइनस 75। तो यहाँ पे हमें बी वाई एक्स की वैल्यू क्या दी है 0.8। तो अब पहला है यहाँ पे u इज इक्वल टू x माइनस 105 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 90। तो हम यहाँ पे b v u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा हमने यहाँ पे लिखा है जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ u is equal to x minus 105 is equal to x minus कैपिटल A। वैल्यू है, इसे क्या लिखते हैं हम कैपिटल A। v हम लिख सकते हैं y माइनस 90 इज इक्वल टू x माइनस b। आया समझ में? यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे 90 की जगह हमने b लिखा। तो हमें यहाँ फाइंड करना है b v u, u और v दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो वो हुआ बी एक्स वाई, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी वाई एक्स। तो यहाँ पे बी वाई एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है 0.8। तो ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड डेटा में हमें दिया है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1400 अपॉन 100 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 750 अपॉन 50। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहाँ पे a लेना है और कहाँ पे b लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका करते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1400 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स 1400 है, वहां पे क्या वैल्यू रखनी है a अपॉन यहाँ पे रखना है सी एक्स। ओके, फिर v की वैल्यू y माइनस 750 अपॉन 50 इज इक्वल टू x माइनस b अपॉन cy। आया समझ में आपको? यहाँ पे a की वैल्यू हमने रखी और ये है हमने b लिया, तो यहाँ पे हो गया cy। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे b v u, ये दोनों। ओके, b v u इज इक्वल टू b y x इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें सबकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे बी वाई एक्स कितना है 0.8 इंटू सी एक्स हमने कितना लिया 100 और सी वाई कितना है 50। ये हमें साइड में ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे 100 अपॉन 50। तो यहाँ पे 0 0 कट, 5 2 जा 10। तो 0.8 इंटू 2 तो क्या हुआ 1.6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 1.6। अब नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं। थर्ड डेटा हमें दिया है u इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट x माइनस 4.6 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 75। तो यहाँ पहले हम सबसे पहले u का करते हैं। तो u 10 x माइनस 4.6, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू x माइनस 4.6 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आ जाएंगे डिवीजन में, तो हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। 10 यहाँ ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सी एक्स की वैल्यू क्या मिली है 1 अपॉन 10। ओके, अब नेक्स्ट v का हम करते हैं। v इज इक्वल टू y माइनस 75। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y माइनस 75
नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ ए लिखना है और यहाँ पे बी। तो यहाँ पे सी वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम बी वी यू करते हैं, तो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। तो यहाँ पे बी वाई एक्स कितना है 0.8 जो हमें डेटा में दिया है, इंटू सी एक्स यहाँ पे क्या है 1/10 और सी वाई क्या है 1। तो यहाँ पे ऐसा कैलकुलेट करना है 0.8 इंटू 1/10, 1 है वो ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 0.8/10 हुआ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.08। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ईयरली इनकम एक्स ऑफ अ फैमिली एंड देयर ईयरली इन्वेस्टमेंट वाई इन म्यूचुअल फंड्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑन फॉर अ सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज ऑफ अ सिटी। यहाँ पे 100 फैमिली का हमें डेटा दिया है। x is equal to annual income of a family in lakh rupees, y is equal to annual investment in mutual funds of a family 1000 rupees, x bar is equal to 5.5, y bar is equal to 40.5, sx is equal to 1.2, sy is equal to 12.8, r is equal to 0.65। यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू दी है, सिर्फ हमें फॉर्मूला में सबकी वैल्यू पुट करना है। Obtain the regression line of annual investment in mutual funds of a family on their annual income. Estimate the annual investment in mutual funds of a family whose annual income is 4.5 lakh। यहाँ पे हमें एस्टिमेट निकालना है कि जब एनुअल इनकम 4.5 लाख हो तो म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखते हैं, सबसे पहले हमें सब डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 क्या दिया है हमें 100 फैमिलीज दिया है। फिर यहाँ पे x बार दिया है 5.5, y बार दिया है 40.5, sx दिया है 1.2, sy दिया है 12.8 एंड r हमें दिया है 0.65। तो इतना डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b का फॉर्मूला क्या है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू है, एस वाई और एस एक्स सबकी वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 0.65 इंटू 40.5 सॉरी एस वाई 12.8 अपॉन 1.2। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6.933। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू हम आगे के इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पे हमारे पास y बार है 40.5 माइनस b की वैल्यू हमें मिल गई 6.93 और x की वैल्यू है हमारे पास 5.5। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 40.5 6.93 इंटू 5.5 होगा 38.115। यहाँ इसमें हम माइनस करेंगे तो आएगा 2.39। तो ये हमें a की वैल्यू मिल गई, पहले हमने b की वैल्यू फाइंड की थी। अब रिग्रेगेशन लाइन द regression line of x y on x ओके। तो इज, तो यहाँ पे हम y कैप फाइंड करेंगे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो हम सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। x की वैल्यू नहीं है, x बार की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y कैप इज इक्वल टू 2.39 a, फिर b हमें मिला है
6.93x। ओके, तो अब हमें x की वैल्यू कहाँ से लानी है? यहाँ पे हमें दिया था कि जब इनकम 4.5 लाख हो, तो ये है हमारी x की वैल्यू। तो अब ये इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखो y कैप इज इक्वल टू 2.39 प्लस 6.93, x हमें क्या लेना है? 4.5 लाख। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 4.5। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2.39 प्लस 31.185, इसका हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे आएगा आंसर 33.58। तो हमें y कैप मिल गया है 33.58। तो जब एनुअल इनकम 4.5 लाख होगा, जब एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख होगा, तब म्यूचुअल फंड कितना होगा? 33.58,000, क्योंकि ये यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया है, ये 1000 में है और ये लाख में है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू थी, सिर्फ हमें सब इक्वेशन में, सब फॉर्मूला में वैल्यू रखनी थी। तो जब इनकम 4.5 लाख होगा तब म्यूचुअल फंड कितना होगा? 33.58,000। अब नेक्स्ट हम 45th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड फॉर अ टाइम सीरीज विथ n is equal to 8, sigma y is equal to 344 and sigma ty is equal to 1342। सिर्फ हमें डेटा दिया है, आगे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें n क्या दिया है? n is equal to 8, sigma y is equal to 344 and सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 1342। तो अब सिर्फ हमें फॉर्मूला में डेटा रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टी फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है? सिग्मा टी वाई है और सिग्मा वाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्यों मैंने 8 तक लिया? क्योंकि यहाँ पे n हमें कितना दिया है? 8। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इन सब का हमें प्लस करना है, तो सिग्मा टी करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमें सिग्मा टी मिल गया 36। अब हमें टी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर तक होगा। तो यहाँ पे अब सिग्मा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तक होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। तो यहाँ पे इनका प्लस करोगे आप तो क्या मिलेगा? 344। तो यहाँ पे सिग्मा टी किया, तो यहाँ पे हमें सिग्मा टी मिला 36, सिग्मा टी स्क्वायर मिला 344। लेकिन अब हमें आगे क्या, इनका प्लस होगा 204। क्या प्लस होगा? 204। अब हमें टी बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टी बार। तो टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी हमें मिला था 36 और टोटल एन कितना है? 8। तो यहाँ पे टी बार हमें कितना मिला? 4.5। ओके, अब टी स्क्वायर करना है, वाई कैप मिलना है। तो यहाँ पे सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई हमारे पास है 344 अपॉन कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 43। तो अब मैं यहाँ पे आगे का सॉल्यूशन के लिए बीच में सबकी वैल्यू शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे सिग्मा टी क्या था? 36। सिग्मा टी स्क्वायर क्या है? 204 और टी कैप है 4.5 और वाई कैप है 43। तो ये सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम आगे फॉर्मूला लिखते हैं। B इज इक्वल टू एन सिग्मा
टी वाई माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा टी मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे n कितना है हमारे पास 8। अब हमें किया बोला है सिग्मा टी वाई, तो यहाँ पे सिग्मा टी वाई हमें दिया है 1342, तो मल्टीप्लाई 1342 सिग्मा टी कितना है 36, सिग्मा वाई कितना है हमारे पास और सिग्मा वाई क्या है 344। अब नीचे n 8 सिग्मा टी स्क्वायर कितना है 204 माइनस सिग्मा टी स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट में सिग्मा टी है और बाहर स्क्वायर किया है मतलब सिग्मा टी, तो क्या है 36 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 8 इंटू 1342 हम करेंगे तो आंसर आएगा 10736 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो मिलेगा 12384। अब यहाँ पे 204 इंटू 8 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1632 माइनस 36 का स्क्वायर में करेंगे तो 1296। अब यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे -12384 12,000 है और ये 10,000 है, तो ये बड़ा डिजिट है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा 1648 अपॉन 336, इनका हमने माइनस किया। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा -4.9048, तो यहाँ पे आंसर आता है -4.9 हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई। अब a वाला जो इक्वेशन है y कैप माइनस बी टी कैप, तो यहाँ पे हमें y कैप क्या मिला है 43, b कितना हमारे पास है 4.9 लेकिन कैसा है माइनस, और t बार कितना मिला है 4.5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 43 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22.05, फिर इनका हम प्लस करते हैं तो 65.05। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू अब मिल गई, पहले b की फाइंड की थी, अब a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर ट्रेंड, क्या इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 65.05 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4.9 और t का t, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 65.05 प्लस माइनस -4.9 t, तो ये हमारा है फाइनल आंसर।